हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। साथियों, 19 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का ये पेपर आप सभी विद्यार्थियों को यहां पे सॉल्व करवाने वाला हूं। जो सेकंड शिफ्ट में पेपर पूछा गया था साथियों, आपको वही पेपर आपको पूरा सॉल्व आउट करने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और सभी पारियों के पेपर हैं वो आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला साथियों, अपने साथियों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना टाइम वेस्ट किए आपको बढ़ाता हूँ आगे प्रश्न की तरफ। साथियों देखो, पहला प्रश्न आप सभी को यहाँ पे पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। जैसे कि यहाँ पे मानव शरीर में वसा फैट्स के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। जैसे कि क्या पूछा, जैसे फैट्स के पाचन में वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो ये सवाल पूछा था आपको, तो यहाँ पे आपको आंसर देना था लाइपेस। क्या होता है साथियों? लाइपेस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या है साथियों, राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 पूछा गया था आप सभी के बीच में। साथियों सवाल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। पहले प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी जीन में विशेष के 2 एलील समान हैं तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है। आपको ये सवाल पूछा था, तो यहाँ पे याद रखना, विशेष जीन विशेष के 2 एलील समान है तो यहाँ पे जीन युग्म को कहेंगे समयुग्मजी। क्या कहेंगे साथियों? समयुग्मजी कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे याद रखना है जापान। कौन सा हो जाएगा साथियों? जापान जो है साथियों 2026 में एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, यहाँ पे जैसे भारत के लोकपाल का पहला अ, स्थापना दिवस नई दिल्ली के जो कि मोनेक्सा सेंटर में कब मनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि भारत लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के जो मोनेक्सा सेंटर में कब मनाया गया था, तिथि बतानी थी आपको। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 2025 को। क्या प्यारे साथियों, 26 जनवरी 2025 को यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों को राइट करना था। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय थीम क्या था। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्र बजट 2025-26 का मूल थीम क्या था। तो प्रश्न 5 की बात करते साथियों, यहाँ पे सबका विकास। क्या था साथियों? सबका विकास। बी ऑप्शन यहाँ आपका याद रखना था। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे 6 पारियों की जो पेपर सॉल्यूशन है वो करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। तो साथियों याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपको। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री गए थे साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। कहाँ पे गए थे? गिर राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस राज्य में जो निर्महल उत्सव मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, निर्महल उत्सव की बात करें तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर हो जाएगा आपका, बहुत ही अच्छा है, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा साथियों? त्रिपुरा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट करना था। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई 8वां, देखो यहाँ पे, राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R और आपका सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम मेजबानी की। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र यानी कि 12वें क्षेत्रीय और 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी करी। तो क्वेश्चन 8 की साथियों राइट हो जाएगा आपका, जयपुर ने। किसने करी थी? जयपुर ने। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका यहाँ पे 9वां पूछा गया, राजस्थान के श्री सिंह काप निजाम यानी कि शिव किशन बिस्सा को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो साथियों ये आपको याद रखना है क्वेश्चन 9 का। तो इनको दिया गया था साथियों पद्मश्री। कौन सा दिया गया था? पद्मश्री। आपका डी यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन 10 पूछा गया, जैसे कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है कौन से मंत्रालय के द्वारा। साथियों क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे जो राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान का यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे प्यारे साथियों राइट कर देना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से कि जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि पीकेसी लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था साथियों। तो बहुत प्रश्न है ये, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी करे थे कि सर ये प्रश्न आया था। तो बिल्कुल यहाँ पे पार्वती काली सिंध
पर चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो कि आपका इसका नाम बदल कर किया गया था। तो याद रखना साथियों, इसका नाम रखा गया था रामजल सेतु लिंक परियोजना। क्या था साथियों? हाँ बिल्कुल, इसका नया नामकरण कर दिया गया था रामजल सेतु लिंक परियोजना। ओ ए वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट करना था भाई। अगला क्वेश्चन साथियों, जैसे राजस्थान राज्य बजट 2026 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खिलौना पार्क साथियों यहाँ पे कोटा के अंदर, कहाँ पे साथियों? कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका क्या है, एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है, जिसका डेटा जो भंडारण क्षमता जीबी और टीबी में होता है? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन 13। तो याद रखना वो जो है हार्ड डिस्क होती है। कौन सी होती है? हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया? साथियों सॉफ्टवेयर संचालन को यहाँ पे क्या है, उसको नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो क्वेश्चन 14 की बात करते हैं साथियों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट करना था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पे पूछा गया था कि वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों वर्ड में मेल मर्ज का जो एक सुविधा दी जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है साथियों कि प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए एक व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक समूह बनाना। क्या है साथियों? प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए एक व्यक्तिगत दस्तावेजों का समूह बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, हाँ जी 16 पूछा गया, वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, क्या कहलाता है? प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 16 पूछा गया, क्या है कि वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, तो वो कहलाता साथियों फायरवॉल। क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट करना है। बहुत ही अच्छा सवाल था साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि ईमेल में बीसीसी का पूर्ण नाम है, तो ईमेल में बीसीसी का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा साथियों? सभी को याद रखना है, पूर्ण नाम जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला जो ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे राइट करना था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हाँ 18 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो याद रखना मौलिक कर्तव्यों को जो संशोधन किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? क्वेश्चन 18। हाँ तो इसका राइट आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी को देना है। बिल्कुल साथियों, बताइए मुझे। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 42वां। क्या हो जाएगा? 42वां जो ऑप्शन है अपना यहाँ पे करेक्ट कर देना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो साथियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है तो वो कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट करेंगे। देखो यहाँ पे हो सकता है तो आपका ए वाला ऑप्शन राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है वो कर सकता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। देखो जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? प्यारे साथियों सवाल पूछा है कि आवश्यक योग्यता नहीं है, तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट आंसर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने करवाया था साथियों अभी वाला, एक मिनट, है ना, यहाँ पे क्या सवाल था अपना? बिल्कुल ये सवाल था साथियों, यहाँ पे राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं होगा, राइट आंसर होगा आपका भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा साथियों? भारत का राष्ट्रपति, सी ऑप्शन यहाँ पे करना था। ठीक है भाई। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20वां है। देखो 20वां सवाल आपका क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? प्यारे साथियों यहाँ पे एक चीज़ का योग्यता नहीं होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो विद्यार्थियों आपका राइट करना था। ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है राज्यपाल को केवल उन मामलों में छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं, उनके कार्य के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्यारे साथियों मंत्रिपरिषद का प्रमुख की बात कर रहे हैं, तो याद रखना मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? सी ऑप्शन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन,
हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष जून 2025 के अनुसार कौन है? 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष साथियों, राइट करना वासुदेव देवनानी, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ साथियों जोधपुर के अंदर है। कहाँ हो जाएगी? जोधपुर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, ये भी आपके जोधपुर के अंदर है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जैसे कि सवाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था, तो उस सम्मेलन का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, 25 का। तो उस सम्मेलन की बात करते हैं साथियों, तो वो सम्मेलन कौन सा है? आप सभी विद्यार्थी बताएं कमेंट में। हाँ जी, उस सम्मेलन का नाम है हुरडा सम्मेलन। साथियों याद रखना, हुरडा सम्मेलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण एक टोडगढ़ किले में कैद कर दिया था साथियों? ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संग्रहित यानी कि संगठित करने के कारण टोडगढ़ के किले में कैद किया था। तो 26 का जो आंसर होगा साथियों, वो है राव गोपाल सिंह खरवा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट कर देना था। अगला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जो है मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं है? तो साथियों नहीं थी। 27 का जो आंसर होगा आपका जयपुर, मत्स्य संघ का। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना था, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताना है जो कि एक प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया था। साथियों 28 का जो आंसर होगा आपका पंडित विश्व मोहन भट्ट। क्या हो जाएगा? पंडित विश्व मोहन भट्ट आपका 28 का ए राइट हो जाएगा साथियों। हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि उस पत्रकार का नाम बताइए जिससे वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, उस पत्रकार का नाम बताना है यहाँ पे, है ना। तो जो राजस्थान पत्रिका है इसकी शुरुआत किसने करी थी वो बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों कपूर चंद्र कुलिस। क्या है? कपूर चंद्र कुलिस, डी ऑप्शन। हाँ जी। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछा गया था साथियों, हाँ अब आता है यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना था। हाँ बिल्कुल, भाववाचक संज्ञा का यहाँ पे उदाहरण कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पे है हिमालय, सभा, सच्चाई, मिट्टी। तो भाववाचक संज्ञा है साथियों यहाँ पे बी वाला ऑप्शन। क्या है? सच्चाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है साथियों आपसे कि जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? साथियों यहाँ पे याद रखना संबंधवाचक है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे याद रखना कृष्णा नहाता है। किसमें? कृष्णा नहाता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, हाँ ये है राजस्थान ने सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया और इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया, इस वाक्य में विशेषण की बात करते हैं साथियों, तो वो होगा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है। ठीक है। अगला जो सवाल 37 पूछा गया था, जैसे फूल का तत्सम शब्द क्या होगा साथियों? बताना जल्दी से, फूल का तत्सम शब्द। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फूल का तत्सम शब्द साथियों जो होगा याद रखना पुष्प। क्या होगा? पुष्प, ए ऑप्शन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 38 है, जैसे कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से आया है? तो लालटेन साथियों अंग्रेजी भाषा से आया है। किसमें? अंग्रेजी लैंग्वेज से आया है, सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की एक अति महत्वपूर्ण कृति है? बताओ जल्दी से, बूंदी के प्रसिद्ध कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण, उनकी एक कृति का नाम बताना है। तो साथियों वीर सतसई। कौन सी है? वीर सतसई, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अगला है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली कहलाती है। बताइए, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां के अंदर साथियों कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो हो जाएगी हाड़ौती। कौन सी है साथियों? हाड़ौती, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लॉक कर देंगे भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है, बताओ जल्दी से। कोटा डोरिया साड़ियों का एक अन्य नाम साथियों 41 का राइट कर देंगे तो यहाँ पे याद रखना कोटा मसूरिया साड़ी। कौन सा हो जाएगा साथियों, कोटा मसूरिया साड़ी, डी ऑप्शन। देखो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है तो यहाँ पे सी ऑप्शन दामना। क्या है साथियों, दामना आपके उंगली में पहना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो सुशिर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। साथियों सुशिर वाद्य यंत्र, तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों की बात करें सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर आता है तो वो है अलगोजा। क्या है साथियों, अलगोजा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था जैसे कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन जाम्बोजी। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता था कि जैसे लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में जो रूपायन संस्थान है इसकी स्थापना किसने करी थी, तो साथियों रूपायन संस्थान की स्थापना करने वाले थे एक तो कमल कोठारी और एक विजयदान देता। तो यहाँ पे कमल कोठारी का नाम आया है तो डी ऑप्शन इनका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के अंदर जो सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद कौन सा है, बताओ जल्दी। राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद कौन सा है, तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी। क्या हो जाएगा, डीजीपी जो ऑप्शन है आपका बी वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन जो से बनता था आपका यहाँ पे पूछा गया था कि राज्य सूचना आयोग यानी कि RIC का गठन कब किया गया था, तो इसका प्यारे साथियों आपको राइट आंसर देना है। इसका गठन हुआ था 2000 से को। कब हुआ था, 2000 से, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन साथियों, जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ, लागू हुआ, तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था। हाँ बिल्कुल 48 का साथियों वो अधिनियम निरस्त किया था, वो है यहाँ पे याद रखना साथियों सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम। सूचना की एक स्वतंत्रता अधिनियम है, ये आपका निरस्त कर दिया था। ठीक है, ए वाला। प्यारे साथियों अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के गोले से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती, तो याद रखना वो है चांदी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थित हो। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब कोई वस्तु है वो क्या है साथियों, एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र पर स्थित हो। क्या है, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना था सभी को। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे बना था साथियों कि रोग, जैसे रोग हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना था। क्या था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना था, तो ऐसी में आपको क्या करना है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे जैसे कि जो टाइफाइड है, टाइफाइड का संबंध हो जाएगा साथियों जीवाणु से। क्या हो जाएगा, जीवाणु से। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल यहाँ पे। और बी जो मलेरिया है आपका, मलेरिया जो है साथियों ये है प्लाज्मोडियस प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, और एड्स जो होता है साथियों, एड्स जो होता है विषाणु के कारण होता है, और हाथी पाँव जो होता है कृमि के कारण होता है। तो साथियों यहाँ पे डी जो ऑप्शन था, डी वाला, ये आपको क्या है राइट करना था। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा वैसे तो। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फट चित्रों की कथाएं सुनाने से जुड़ा हुआ है, तो पारंपरिक जो फट चित्रों की कथाएं सुनाने से जुड़ा हुआ है तो वो है साथियों यहाँ पे भोपा। क्या है साथियों, भोपा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला जो सवाल पूछा गया था आपसे कि जैसे आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावटी शैली ये राजस्थान की किस शैली से संबंधित है, तो 53 का आंसर हो जाएगा साथियों ये ढूंढाड़ शैली से संबंधित है। क्या है, ढूंढाड़ शैली, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है। बिल्कुल साथियों, जल संरक्षण की जो विधियां हैं है ना उसमें सम्मिलित नहीं है ना, निर्मित नहीं है। तो यहाँ पे देखो सत्री जो है ये क्या है, जल परंपरागत रूप से जल संरक्षण करने की जो तकनीक है उसमें शामिल नहीं है। बाकी जोहड़, टांका और बावड़ी इसमें क्या है, जल इकट्ठा किया जाता था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों आपके बीच में कि राजस्थान के पुरुषों के समूह होरी और रसिया
धमाल जैसे गीत किस पर्व के अवसर पर गाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, समूह होरी रसिया धमाल ये गीत हैं साथियों आपके किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो याद रखना ये हैं साथियों आपके होली के अवसर पर। क्या है? होली के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चांद बावड़ी आपकी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी होगी आबानेर के अंदर। ये ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना था आप सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे बनता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी क्षेत्र पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जहाँ विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? तो साथियों वो हो जाएगा कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा हो जाएगा? कच्छी घोड़ी नृत्य, डी ऑप्शन राइट करना था। अगला प्रश्न, हाँ जी, ये है लोकनाट्य चार बेत यानी कि चार बेत कला जो है ये राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चार बेत जो है ये आपका टोंक कहाँ से हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया जैसे राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र में हर्षतनाथ का जो मंदिर है? साथियों हर्षतनाथ का मंदिर हो जाएगा सीकर के अंदर। कहाँ हो जाएगा? सीकर, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं है? तो याद रखना वो है समाजवादी। क्या है? समाजवादी। साथियों आज के इस क्लास में आपको टोटल 60 प्रश्न है जो कि जीके और करंट अफेयर्स मिक्स मिला के पूछे गए थे। करवाए वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपको अब मैं 20 सितंबर के फर्स्ट पारी और सेकंड पारी का पेपर भी करवाने वाला हूँ। तो आप सभी क्या करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।